प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे। बसई के पास प्रधानमंत्री का जन अभिवादन होगा। एनएचएआई के प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का भी अवलोकन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। सेक्टर 84 की अगर बात की जाए तो यहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री आपको बता दें संबोधित करते नजर आएंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचेंगे, द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ लोगों को एक बड़ी राहत आज मिलने जा रही है। बसई की अगर बात की जाए तो बसई के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन अभिवादन होगा। यहां पर लोग मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम किस तरह का रहेगा ये आपको बता देते हैं। शाम 5 बजे से ये एक्सप्रेस वे खुल जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर बात की जाए तो उसका उद्घाटन हो जाएगा। जन अभिवादन कार्यक्रम इससे पहले रखा गया है। बसई में ये जन अभिवादन कार्यक्रम होगा। इसके अलावा एनएचएआई की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। विशाल जनसभा की अगर बात की जाए तो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, उसे भी आपको बता दें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सेक्टर 84 में आपको बता दें कि ये रैली रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे की बात क्या है खास, ये आपको दिखा रहे हैं। एलिवेटेड पहला एक्सप्रेसवे है, 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे, और 5 बजे जब ये खुल जाएगा तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। 9,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर यह तैयार हुआ है और इससे लेकर आपको बता दें बहुत इंतजार था लोगों का, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। इसमें दिल्ली की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली का आ जाता है, बाकी बचा हुआ हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आता है। किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पीएम के आने को लेकर धारा 144 लागू की गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे से लगती सड़कों पर रूट का डायवर्जन कर दिया गया है। हालांकि एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए, जो दिल्ली से और जयपुर का एक्सप्रेसवे है, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देर शाम तक भारी वाहनों का एक्सप्रेसवे पर प्रवेश वर्जित किया गया है। भारी वाहन केएमपी का उपयोग करके निकलेंगे। तो ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील लोगों से की गई है कि आज वो सार्वजनिक जो परिवहन है उनका यूज करें। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें, ये भी अपील की गई है। तो गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सहयोगी हितेंद्र बिल्कुल उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। सीधा पूछ लेते हैं उनसे कि किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ अपडेट है। हितेंद्र, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर? बिल्कुल विनय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा में पहुंच रहे हैं। पिछले महीने रेवाड़ी एम्स की सौगात दी और आज ये द्वारका एक्सप्रेस वे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। ये रास्ता आप देख पा रहे होंगे, 16 लेन का पूरा ये रास्ता है और एक्सप्रेस वे 29 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है। हरियाणा के हिस्से का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसका उद्घाटन। और दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बसई के फुट ओवर ब्रिज पर मैं मौजूद हूं और इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा, यानी कि यहीं से स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम होगा। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करेंगे लोगों का, जो यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे, और यहाँ से फिर आगे तक यानी कि रैली स्थल तक रोड शो का कार्यक्रम है। और इससे पहले बजगेड़ा बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में एंट्री करेंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहने वाले हैं। और भी जो गणमान्य लोग हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वरिष्ठ, और वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, रोड के जरिए ही प्रधानमंत्री रैली स्थल तक पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो रोड शो का कार्यक्रम है वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर स्वागत अभिनंदन के लिए यहाँ पर तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं और थोड़ी देर में ये तैयारियां जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगी। तब तक यहाँ पर जो है सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए, एसपीजी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बिगड़े ना। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये आप बड़े जो कटआउट है वो भी देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो कटआउट है वो यहाँ पर लगाया गया है। और द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर बात करें
तो स्वागतम लिखे हुए जो बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं वहां पर इसको सजाया गया है। और इसके आगे की अगर बात करें तो गुब्बारे लगाए गए हैं रंग बिरंगे, यानी कि पूरी तरह से साज सज्जा भी जो है वो यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा और भी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रूट की अगर बात करें तो रोड डाइवर्जन जो है वो भी यहाँ पर किया गया ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई खास परेशानी ना हो। और द्वारका एक्सप्रेस वे पर पूरी तरह से जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं बाकी के जो रास्ते हैं जो थोड़ा बहुत प्रभावित होने वाले हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कुछ समय के लिए। जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वो भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, इस तरह की एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन दिल्ली जयपुर का जो हाईवे है वो चलता रहेगा, उस पर कोई परेशानी लोगों को ज्यादा नहीं होने वाली है। हाँ। और द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो जहां पर रैली स्थल है वहां पर रूट डाइवर्जन के लिए जरूर वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और हाँ। पुलिसकर्मी भी तैनात हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। और वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम के समेत बैठने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर जो है की गई है रैली स्थल पर बड़ी संख्या में, ताकि लोग वहां पर बैठ सकें। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी सामने है, तो ऐसे में चुनाव के मद्देनजर ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, न सिर्फ गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे बल्कि साथ लगते जो सीटें हैं, चाहे फरीदाबाद की बात करें या फिर रोहतक की बात करें या इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों से भी, प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। अन्य लोग जो अपने प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं वो भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है ताकि जो ट्रैफिक है वो ज्यादा प्रभावित ना हो, इसके लिए यानी कि पूरी तरह से इंतजाम हर तरह से पुख्ता तैयारियां जो है वो की गई हैं। अभी भी कुछ तैयारियां जो थोड़ी बहुत तैयारियां जो बाकी रह गई हैं उनको पूरा करने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर एक महीने के भीतर दूसरी बार पहुंच रहे हैं। पिछले महीने पहुंचे थे, रेवाड़ी एम्स की सौगात दी थी। आज द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ 2 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं प्रदेश के शामली 121 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बड़ी सौगात गुरुग्राम के लोगों को देंगे, क्योंकि गुरुग्राम के कई सेक्टर माने सर बसई से लेकर के ये जो हिस्सा है सेक्टर 80 और 115 के बीच का, उसमें कई कॉलोनियां हैं, कई सेक्टर्स हैं और कई गांव हैं। तो इन लोगों को विशेष रूप से इसका फायदा होने वाला है। तो वहीं अगर बात करें दिल्ली और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की, जिस पर हर दिन लगभग 2.5 से 3 लाख वाहन दौड़ते हैं और सुबह की अगर बात करें 8 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक जिस तरह का ट्रैफिक वहां पर रहता है, रेंगने को मजबूर होती हैं गाड़ियां, तो उससे अब निजात कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी आज के बाद विनय। क्योंकि ये जो रास्ता है एक बार फिर से दिखा दे कितना चौड़ा ये रास्ता है। ऊपर की अगर बात करें तो 4 लेन एक तरफ ऊपर है और 4 लेन सर्विस रोड नीचे है, यानी कि 8 लेन का एक साइड का रोड और 8 लेन दूसरी तरफ। ये 16 लेन का कुल मिलाकर के एक्सप्रेस वे और भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे से बताया जा रहा है। 29 किलोमीटर का सिर्फ ये एक्सप्रेस वे है। हाँ। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत गुरुग्राम के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। हाँ। यानी कि ये एक बड़ी सौगात अपने आप में एनसीआर में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर के है और ट्रैफिक का दबाव कम होगा, साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होगा। यानी कि आज एक बड़ी सौगात गुरुग्राम के लोगों को ये मिलने वाली है। हरियाणा के लोगों की अगर मैं बात करूं तो 3 बड़ी एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अगर इस एक्सप्रेस वे पर निकलते हैं, खासतौर पर हम अगर गुरुग्राम के मेन पॉइंट्स की बात करें तो इसमें इफ्को चौक आ जाता है, खासतौर पर जहां से लोग अपने आवागमन को कहीं और करते हैं। अगर पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने वाहन से अगर वो जा रहे हैं और उनको उस जाम से बचना है जो कि हम देखते हैं खासतौर पर एम्बियंस मॉल के पास ज्यादा मिलता है, तो उसको अगर छोड़ना है, उसको अवॉइड करना है और इधर से जाना है, तो उनको कहां से कट मिलेगा? और अगर वो कट वहां से लेते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो उन्हें आगे जाकर कहां पर निकलना होगा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं आप।
हाँ बिल्कुल विनय, क्योंकि जिस तरह से आपने सही कहा कि एम्बियंस मॉल के पास वहां पर भी काफी चौड़ा रास्ता, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो पीक आवर्स होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैफिक का दबाव उस रोड पर होता है और इसीलिए वहां पर वाहन रेंगने को मजबूर होते हैं। और शायद यही वजह है कि वहां पर जो ट्रैफिक का दबाव था, उसी के बाद अब ये जरूरत आन पड़ी थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा सके। और इस द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर मैं बात करूं तो कुल 29 मीटर का ये हिस्सा, 29 किलोमीटर में से 19 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है, 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। तो अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जो दो महत्वपूर्ण रेलवे ओवरब्रिज है इस पे, और दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये जो रास्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बसई का हिस्सा है, यहाँ पर भी आप नीचे उतर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये क्योंकि काफी दूर तक ये एलिवेटेड और 23 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है, यानी कि आप ऊपर ही रहेंगे। 4 किलोमीटर भूमिगत टनल है इस पूरे रूट की अगर मैं बात करूं 29 किलोमीटर में। और गुरुग्राम और दिल्ली में दो जो हिस्से हैं उसमें से इसकी अगर बात करूं तो बिजवासन तक लगभग 4.25 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो इसका पहला भाग है, और जो दूसरा हिस्सा बिजवासन से महिपालपुर के शिव मूर्ति तक है वो लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा है। तो गुरुग्राम का जो पहला भाग है वो खेड़की दोला टोल प्लाजा के नजदीक से धनकोट के नजदीक तक, यानी कि इन दोनों बॉर्डर्स पर खेड़की दोला और धनकोट में आप यहाँ से इसमें एंट्री कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ये हिस्सा लगभग 9 किलोमीटर का है। दूसरा हिस्सा बसई धनकोट के नजदीक से शुरू होता है, गुरुग्राम दिल्ली की सीमा तक लगभग 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर से ज्यादा का ये हिस्सा है। तो ये इसमें यहाँ पर एक फायदा जो है इसका रहने वाला है। और द्वारका एक्सप्रेस वे को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे और सदर्न पेरिफेरल जो रोड है एसपीआर जो है उससे जोड़ने के लिए खेड़की दोला टोल प्लाजा के नजदीक एक फुल क्लोवर फील्ड फ्लाई ओवर वहां पर बनाया गया है, यानी कि वहां पर आसानी से इसमें जो है इस रोड पर आया जा सकेगा। एसपीआर गांव जो घाटा है वहां से गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसका फायदा फरीदाबाद के लोगों को भी होने वाला है। और अगर इसके अलावा बात करें तो फरीदाबाद से जो आने वाले वाहन है वो इफ्को चौक से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर चढ़ते थे, अभी तक उनको वहां जाने की जरूरत नहीं। अब खिड़की दोला टोल प्लाजा जाए वहां से एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे, यानी कि गुरुग्राम के जो लाखों लोग हैं उनको इसका फायदा विनय सीधे तौर पर होता हुआ दिखाई देगा। और आसानी से इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल दिल्ली आने जाने वाले लोग जो हैं वो कर पाएंगे। न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद जो जाने वाले लोग हैं उनको भी इसका फायदा कहीं ना कहीं होने वाला है। एक चीज और मैं हितेंद्र जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए इस एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत लंबे समय से गुरुग्राम आने वाले लोग जो हैं, जो दिल्ली से आते हैं या फरीदाबाद से आते हैं, और खास तौर पर गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले या फरीदाबाद की तरफ जाने वाले लोग, उनको इंतजार बहुत था कि कम से कम किसी भी तरह से इस जाम से मुक्ति मिले। और वाकई में उन लोगों के लिए तो एक तरह से ये वरदान साबित होगा, आपका समय बच जाएगा। तो कितना समय बच जाएगा अगर इधर होकर आप जाते हैं? और ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो हरियाणा का हिस्सा है जो आज से खुलने वाला है, इस पूरे लगभग 19 किलोमीटर के रास्ते में कहां पर कट दिया गया है जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो, यूटर्न लेने वालों को परेशानी ना हो। तो इस तरह की कुछ चीजें, कुछ जानकारी जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत देने वाली है, उसके बारे में बताएं आप। बिल्कुल, जिस तरह से विनय अगर बात की जाए, ये जो रोड यहाँ से शुरू हो रहा है और द्वारका, यानी कि द्वारका अगर आप पहुंचते हैं तो आईजीआई एयरपोर्ट वहां पर है, यानी कि सीधे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी यहाँ पर लोगों को दी गई है। और अगर हम बात करें दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की, जिस तरह से आपने बताया कि एम्बियंस मॉल के आसपास का जो रास्ता है वहां से भी आईजीआई पर कनेक्टिविटी में काफी परेशानी लोगों को होती थी, यानी कि सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पहुंचने में भी काफी आसानी इस एक्सप्रेसवे से होगी। तो वहीं मानेसर के साथ लगता हुआ जो इलाका है, चाहे वो जयपुर हाईवे पर यानी कि जगह जगह इस पूरे 29 किलोमीटर के हाईवे पर इस तरह के एलिवेटेड जो रोड है उसके साथ साथ यू टर्न के लिए फ्लाईओवर नीचे से भी जो है जगह दी गई है। अलग अलग जगह पर सुरंग जो है वो दी गई है, कई जगह पर अंडर ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो रोड के अंडर का जो ब्रिज होता है उसकी बात करूँ, या रेलवे ओवर ब्रिज की बात करें, या सड़क के ऊपर के ब्रिज की बात करें, तो इस तरह की तमाम जगह पर अलग अलग जगह पर कट जो है वो दिए गए हैं, और जिससे आसानी से सफर जो है इस रास्ते पर कर सकेंगे। और इसके अलावा दूसरे रास्तों पर जो मोड़ आते हैं, जिसे सीधी भाषा में कहूँ तो जो मोड़ आते हैं वहां पर जाम लगने की जो
ये आसान तरीके से जो है वो कट दिए गए हैं। हाँ। यानी कि आप पहले ही इस रूट पर डाइवर्ट हो जाएंगे, उस लेन में डाइवर्ट हो जाएंगे, जिससे आपको दूसरी दिशा में जाना है, चाहे वो आपको दिल्ली जयपुर हाईवे पर चढ़ना हो और रेवाड़ी की तरफ मानेसर की तरफ जाना या आना हो तो हर जगह और साइन बोर्ड के साथ साथ आपको वहां का अलग से कट जो है वो दिखाई देगा। यानी कि किसी भी तरह से इस एक्सप्रेसवे पर जाम जैसी स्थिति ना बने, इसके प्रयास तो पूरे किए गए हैं। लेकिन आगे ट्रैफिक का दबाव किस तरह से बढ़ता है आने वाले समय में, और क्या देखिए ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो उस पर इतना कंट्रोल किया नहीं जा सकता। समय समय पर उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं हितेंद्र, क्योंकि अब देखिए अगर आप मानेसर से आगे की बात करेंगे या मानेसर से पीछे की बात करेंगे तो एक नया गुड़गांव वहां बसता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रैफिक को लेकर आने वाले समय में, क्योंकि देखिए लोग वहां पर आबादी बढ़ेगी, वहां पर रहने वाले लोगों की बढ़ेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो आने वाले समय में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह से अगर उसका निपटान हो रहा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये तो एक्सप्रेस वे की बात हो गई। जरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में पूरी तरह से बता दीजिए हितेंद्र, कब वो यहां पहुंचेंगे, कहां कहां उनका अभिवादन होगा, उसके बाद आगे क्या शेड्यूल रहेगा, कौन कौन से दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहेंगे केंद्र से और हरियाणा से? हाँ बिल्कुल विनय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला था, तो उस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के लिए निकलेंगे और हरियाणा के बॉर्डर पर जैसे पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका वहां पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा जो गुरुग्राम से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं रावेंद्रजीत सिंह, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। तो यानी कि ये तमाम जो नेता है वो वहां पर पहले स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पर ये जो तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो यहाँ पर आम लोगों के जरिए होगा और यहाँ पर आम लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे, अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों का। और यहाँ पर आकर के एक बड़ी सौगात न सिर्फ हरियाणा वासियों को देंगे बल्कि देशवासियों को। आज गुरुग्राम की धरती से 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिसकी लागत में अगर बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम की धरती से करने वाले हैं। और इसमें से द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा के खंड का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे यहाँ पर जो है वो निर्धारित किया गया है कि 12 बजे प्रधानमंत्री ये जो उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 11:30 पौने 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे जहाँ से रोड शो शुरू होगा। तो क्योंकि रोड शो का भी कार्यक्रम है तो इस रोड शो में यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर अभी क्योंकि कुछ खास लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, समय अभी काफी बाकी है, तो कुछ समय बाद यहाँ पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी सिक्योरिटी टाइट है क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाए रखने के लिए यहाँ पर लोगों को नहीं जुटने दिया जा रहा है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। बसई के जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो रैली स्थल है वहां पर तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। लोग पहुंचना वहां पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। और जो कल्चरल एक्टिविटी, जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले लोग हैं, जो हरियाणवी नृत्य करेंगे या इस तरह से जो तमाम स्वागत के लिए जो प्रबंध किए गए हैं वो यहीं से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, रैली स्थल पर पहुंचेंगे। सेक्टर 84 में जो सभा स्थल है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो वहां पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि एक संदेश यहां से देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सौगातों का पिटारा खोला है हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा में क्योंकि 1 महीने के भीतर भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी काफी उत्साहित नजर आए। परसों यहाँ पर जब पहुंचे थे सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव हरियाणा से, और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता था केंद्र इस बारे में कि जब आप वहां पर पहुंचे हैं,
क्योंकि देखिए ये जो खास तौर पर अगर देखें प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो काफी अहम है। इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अपील की गई है लोगों से कि आप बेहतर हैं कि अपने वाहनों का आज इस्तेमाल ना करें, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप जब वहां पर पहुंचे हैं तो क्या किसी तरह का कोई जाम आपको दिखाई दे रहा है, या फिर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उस समय जाम से निपटने के लिए किस तरह का ट्रैफिक का इंतजाम है? और दूसरी चीज ये कि ये जो एक्सप्रेस वे खुलने जा रहा है शाम को 5 बजे से, इस एक्सप्रेस वे पे क्या किसी तरह का कोई टोल भी होगा? बिल्कुल, इस एक्सप्रेसवे पर अभी तक इस तरह की कोई जानकारी हमें, जब हम यहाँ से पहुंचे अपने जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हाँ। उस रास्ते में कहीं पर भी कोई किसी तरह की जाम की स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है। पुलिस जरूर जगह जगह पर खड़ी है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। रूट डाइवर्जन का काम जो है वो बेहद आसानी से सुबह से ही किया जा रहा है। हालांकि अब क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे हम जिस वक्त हम पहुंचे उस वक्त कोई भी इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी, कोई भीड़ भड़ाका, कोई जाम की स्थिति नहीं थी। रूट डाइवर्जन का काम वहां पर किया जा रहा है बहुत अच्छे से। रैली स्थल जहां पर बनाया गया उससे काफी पहले ही जो बसें पहुंच रही हैं उनको रोका जा रहा है और उनको वहां पर पार्किंग के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं, लेकिन आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से वाहन जो है वो आसानी से आ जा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री को इसी रास्ते से पहुंचना है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई इस तरह का कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर लोगों को रोका गया हो या कोई रूट बंद किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो ऐसे में जो अंतरिक्ष चौक है उसके पास रैली में वाहन बिल्कुल शुरू हो जाएगा। जो वाहन दूर दूर से आ रहे थे वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए होंगे, वहां पर तो जाकर के अब हम देखेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शाम 4 बजे तक का जो द्वारका फ्लोवर लीफ है वहां से आईएमटी की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अलग अलग जगह पर भीड़ वहां पर हो सकती है, तो वाहन चालक जो है वो केएमपी का इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि जो एडवाइजरी जारी की गई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उसका पालन लोगों की तरफ से किया जा रहा होगा। केएमपी से लोग पहले ही आ जा रहे होंगे, इसलिए शायद यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके अलावा रेवाड़ी, नारनौल, धारूहेड़ा की तरफ से रैली में जो आने वाले वाहन है वो रामपुरा चौक से बाएं मुड़ करके और वाटिका चौक की तरफ से होते हुए रैली स्थल की तरफ पार्किंग में जाएंगे। फरीदाबाद, पलवल, सोहना की तरफ से रैली में आने वाले जो वाहन है वो क्लोवर लीफ रास्ते से द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए रैली स्थल पार्किंग में जाएंगे। और पटौदी, घड़ी, हरसरू की तरफ से जो रैली में आने वाले वाहन है वो सती चौक के रास्ते रैली स्थल पार्किंग में जाएंगे। यानी कि व्यवस्था जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पुख्ता रूप से की गई है। ठीक है, बिल्कुल व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी जो कि बिल्कुल वहां पर मौजूद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जाएगा, उनका कहना है कि हो सकता है कि 11:30 से 12 के बीच प्रधानमंत्री यहां पहुंच जाएंगे। एक रोड शो का भी आयोजन किया गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे है इसके खुल जाने के बाद शाम को 5 बजे ये खुल जाएगा और उसके बाद लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि हम खास तौर पर देखते हैं कि गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग या द्वारका की तरफ जाने वाले लोग या एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले लोग, उनको बहुत बार जाम का सामना करना पड़ता था, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासतौर पर हम देखते हैं एम्बियंस मॉल या उससे आगे जो टोल बनाया गया है, हालांकि वहां टोल नहीं वसूला जाता, लेकिन परेशानियों का सामना जाम की वजह से करना पड़ता था। उससे बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है।